हेलो गाइस, आज का टॉपिक है न्यूट्रिशन इन फंजाई। तो फंजाई का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है, जिस सबको पता है। हेटरोट्रॉपिक मतलब वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उनको रेडीमेड खाना चाहिए होता है, क्योंकि उनके वहाँ क्लोरोफिल नहीं होती है तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर सकते, तो उनको रेडीमेड बना बनाया खाना चाहिए होता है। जैसे कि प्लांट्स में पता है कि उनकी वहाँ क्लोरोफिल होती है तो अपना खाना खुद बना देते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फंजाई के वहाँ क्लोरोफिल नहीं होती है तो उनको रेडीमेड फूड चाहिए होता है। तो जो कुछ फंजाई होती है वो सेप्रोफिटिक भी हो सकती है और कुछ पैरासिटिक भी हो सकती है। सेप्रोफिटिक मतलब कि वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती है और वहाँ से अपना खाना लेती है। और जो पैरासिटिक फंजाई होती है वो किसी भी लिविंग होस्ट के ऊपर रहती है, या फिर उनके ऊपर रहती है या तो उनके बॉडी के अंदर रहती है और वहाँ से अपना एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अपना फूड, वो सब कुछ वो लेती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स जो फंजाई को या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, हमारी बॉडी को वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं डेवलपमेंट करने के लिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो ट्रेसेस में मतलब लेस क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। तो ये जो टेबल है इसमें कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, जो आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद टर्म आती है ऑक्सो ऑटोट्रॉपिक। तो जो कुछ फंजाई होती है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ जो फंजाई होती है वो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं या फिर जो ग्रोथ फैक्टर्स, एसेंशियल ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उनको वो अपने आप खुद से सिंथेसाइज कर देती है। और जो कुछ फंजाई होती है, ऑक्सोट्रॉपिक टर्म आया फिर। तो कुछ फंजाई होती है उनको कुछ एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है, बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है, जैसे कि कुछ डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर चाहिए होता है या फिर लिविंग होस्ट चाहिए होता है, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स चाहिए होता है। उसकी मदद से वो ग्रोथ फैक्टर्स को वहाँ से लेती है, मतलब अपने आप खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स से वो ग्रोथ फैक्टर्स लेने पड़ते हैं। तो ऑक्सो ऑटोट्रॉपिक होते हैं जो खुद से, ऐसी फंजाई जो खुद से अपने ग्रोथ फैक्टर्स को सिंथेसाइज कर देती है। और ऑक्सोट्रॉपिक मतलब उनको किसी एक्सटर्नल सोर्स से वो ग्रोथ फैक्टर्स लेने पड़ते हैं, फंजाई अपने आप उनको सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स और वाइटामिन जो फंजाई को चाहिए होते हैं वो होते हैं थायमाइन, बायोटीन, पिरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन। तो जनरली जो फंजाई है वो सेप्रोफिटिक फॉर्म में रह रही है, पैरासिटिक फॉर्म में रह रही है और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से या फिर लिविंग होस्ट से जो अपना खाना ले रही है, अपना न्यूट्रिशन ले रही है, वो क्या मैकेनिज्म फॉलो कर रही है जिससे उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है। क्योंकि डायरेक्टली तो कोई भी ऑर्गेनिज्म फंजाई को खाना नहीं देगा, तो फंजाई को भी कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ मैकेनिज्म शो करना पड़ेगा जिससे उसको न्यूट्रिशन मिल सके। तो पहले हम सेप्रोफिटिक फंजाई की बात करते हैं। सेप्रोफिटिक फंजाई मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करती है और वहाँ से अपना खाना लेती है। एग्जांपल हो गया म्यूकर। तो जो सेप्रोफिटिक फंजाई होती है वो कोई भी सबस्ट्रेटम है हमारे वहाँ, ठीक है, तो जहाँ से फंजाई ने अपना न्यूट्रिशन लेना है, तो या तो वो सबस्ट्रेटम से डायरेक्टली जितना भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होगा डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर सकती है फंजाई, या तो वो फिर जो फंजाई है वो अपने कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करेगी। फंजाई के वहाँ एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब जो अपनी बॉडी से बाहर को रिलीज़ करेगी, सीक्रेट करेगी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करेगी और वो फिर सबस्ट्रेटम के अंदर जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो जो एंजाइम्स होंगे जो फंजाई ने सीक्रेट किए हैं वो उस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगी और उसको कन्वर्ट कर देगी मोनोमर्स फॉर्म में। मोनोमर्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर दिया मोनोमर्स में, किसने किया? एंजाइम्स ने किया। फिर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो फिर जो फंगल सेल्स होंगे उनके जो वॉल्स होंगे फिर डायरेक्टली जो भी मोनोमर फॉर्म है उसको फिर जो फंगल सेल्स है उसके जो वॉल्स है वो डायरेक्टली उसको एब्जॉर्ब कर देंगे। फंजाई ने अल्टीमेटली न्यूट्रिशन ले लिया। तो ये करती है म्यूकर की स्पीसीज। और कुछ सेप्रोफिटिक की फंजाई जैसे कि रिजोपस की स्पीशीज, उनके वहाँ राइजोडियल हाइफे होता है, जो कि आप फिगर ए में देख सकते हैं। राइजोडियल हाइफे है, राइजोडियल हाइफे जाएंगे अंदर और वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करेंगे और वहाँ से फिर डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है डिफ्यूज़न के ज़रिए होती है। डिफ्यूज़न सबको पता है कि डिफ्यूज़न में मूवमेंट होती है सॉल्यूट्स की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये सबस्ट्रेटम से फिर फंजाई की तरफ, हायर से लोअर की तरफ को जितनी भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे उनकी सप्लाई हो जाएगी। फंजाई अल्टीमेटली राइजोडियल हाइफे के ज़रिए न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देगी। और पैरासिटिक फंजाई के केस में मतलब जो फंजाई होती है वो जब
किसी लिविंग होस्ट के ऊपर या फिर लिविंग होस्ट के बॉडी के अंदर जब रह रही होती है उनके ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में, तो वो अपनी न्यूट्रिशन कैसे लेती है। तो पैरासिटिक फंजाई क्या करती है, उनके वहाँ जैसे कि होस्ट है तो होस्ट के जो सेल्स होते हैं तो उनके बीच में कुछ इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। तो जो फंजाई होती है तो फंजाई के वहाँ कुछ इंट्रासेलुलर हाइफे भी प्रेजेंट होते हैं और इंटरसेलुलर हाइफे भी प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि आपको फिगर जी में दिख रहा है, फंजाई के जो इंट्रासेलुलर हाइफे है वो होस्ट के जो सेल्स हैं उनके अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देते हैं सेल्स, होस्ट सेल्स के अंदर से। और जो इंटरसेलुलर हाइफे होते हैं जो कि फिगर डी में दिख रहे हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस जैसे कि होस्ट है तो सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस है, तो वैसे ही इंटरसेलुलर हाइफे होते हैं फंजाई के, सेल्स के बीच में के स्पेसेस जो होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, बट वो जो हाइफे होते हैं वो सीक्रेट करते हैं फंजाई की तरफ से कुछ इंजाइम्स को। इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर इंजाइम्स हो गया जिसकी वजह से जो होस्ट की जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो गई, अल्टर होगी परमेबिलिटी, जिसकी वजह से फिर जो होस्ट की बॉडी के अंदर जितने भी सॉल्यूट्स है वो डिफ्यूज आउट हो जाएंगे होस्ट की बॉडी से, फिर वो हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मतलब फंगल हाइफे की तरफ को चल जाएंगे और फंगल सेल्स उनको न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर देगी। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इंटरसेलुलर हाइफे इंटरसेलुलर स्पेसेस के अंदर चले गए, होस्ट सेल्स के इंटरसेलुलर स्पेसेस में चले गए, वहाँ पे उन्होंने कुछ अपने इंजाइम्स को सीक्रेट किया उस इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में, जिसकी वजह से जो होस्ट की जो मेम्ब्रेन परमेबिलिटी है वो चेंज हो गई और जो होस्ट के जो सॉल्यूट्स पार्टिकल थे, न्यूट्रिशन थे, वो डिफ्यूज़ आउट हो गए होस्ट के बॉडी से, कहाँ को, फंगल हाइफे की तरफ को, वहाँ से डिफ्यूज़ हो गए फंगल हाइफे की तरफ को, और डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ को चले गए। और फंगल के जो सेल्स है, फंगल के जो वॉल्स है, उन्होंने उस सॉलिड्स पार्टिकल को, उस न्यूट्रिशन को डायरेक्टली फिर एब्जॉर्ब कर दिया। और इस चीज़ में एक और टर्म आती है हॉस्टोरिया। तो जो इंटरसेलुलर हाइफे होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम हॉस्टोरिया बोलते हैं। हॉस्टोरिया एक स्पेशलाइज्ड लेटरल स्ट्रक्चर होता है, एक तरह से आउटग्रोथ होती है, एब्जॉर्प्शन का काम करती है, होस्ट सेल से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन का काम करती है। तो हॉस्टोरिया जो होते हैं वो होस्ट सेल्स के अंदर घुस जाते हैं, वहाँ पे जाके इनलार्ज करते हैं, ग्लोबल शेप के बन जाते हैं, बटन शेप के बन जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की शेप के बन जाते हैं, जैसे ब्रांच हो जाते हैं, जैसे कि फिगर ई और एफ में आपको दिख रहा है कि इंटरसेलुलर स्पेसिस के अंदर घुस गए, सेल्स के अंदर चले गए, वहाँ पे बटन शेप के फॉर्म में आ गए, ग्लोबल शेप में आ गए, या फिर ब्रांच फिंगर लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर दी उन्होंने। और जो हॉस्टोरिया होते हैं वो फंजाई के जो प्रोटोप्लाज्म होता है अंदर सेल्स के अंदर, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। होस्ट जो लिविंग सेल है वहाँ से डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कुछ अपना एक्स्ट्रा जो भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है उनको सीक्रेट कर सकते हैं होस्ट सेल्स के अंदर, वहाँ से फिर डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ये सब थे मैकेनिज्म ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हमने स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हॉस्टोरिया के बारे में देखा, इंटरसेलुलर हाइफे देखी, इंट्रासेलुलर हाइफे देखा, सेप्रोफिटिक फंजाई का देखा कि वो डायरेक्टली न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या तो वो कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को सीक्रेट करके भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, या फिर कुछ राइजोडियल हाइफे होते हैं उनके वहाँ, तो उसके ज़रिए भी न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। थैंक यू।